इतनी प्यारी है ना, खोल के चेक करना। वन में गए हो, वो टू में गए। क्या दिखाऊं? चूजा। प्यारा है। इसकी जिप बंद करो। इसको नीचे इधर देखो छोटे हो गए ना, फंस गया आपको। ये लो। ये सारा चॉपर छोटा, इसमें ना मिनी चॉपर है ये। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश व आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। आज का दिन दुआ है मेरी, सलाम हो हर उस शख्स पर जो हमेशा खूबसूरती की अक्कासी करता है, चाहे वो अंदर से कितना ही थका हुआ क्यों ना हो। जो अच्छी बातें फैलाता है, चाहे फिर उसका दिल अंदर से कितना ही बोझल क्यों ना हो। जो दूसरों के जज्बात का ख्याल रखता है और अपने हालात को दूसरों की तकलीफ़ का सबब नहीं बनाता। और फिर जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों को गुलाब पेश करता है, फिर चाहे वो कांटों से खुद क्यों ना ज़ख्मी हो जाए। और फिर सलाम हो उस शख्स पर जो अपने आसपास की दुनिया को बहार बना देता है, फिर चाहे वो ख़ज़ां में ही क्यों ना जी रहा हो। अल्लाह पाक हम सबको ऐसी सिफ़ात का हामिल बनाए और हमें इन दुआओं का मुस्तहिक बनाए। आमीन सुमा आमीन। सबसे पहले तो इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, मुल्क के क्या बल्कि दुनिया के जो हालात हैं, उस पर दिल बड़ा ही गमगीन है और एक अजीब सी दिल में बेचैनी सी है। जो ईरान के हालात हैं और इसके अलावा फिर सऊदीया के जो हालात हैं, पाकिस्तान के जो हालात हैं, हर तरफ जंग ही जंग छिड़ी हुई है। इतना दिल परेशान सा हुआ कल मेरा ये सारे हालात देख के, सुन के, न्यूज़ पर बार बार ये चीज़ें देख के, और दिल में कहीं ना कहीं ये सारी आ रही थी बातें कि ये सब तो क़यामत के करीब आने की निशानी है। बेशक इंसान की क़यामत उसके मरने के साथ ही शुरू हो जाती है, लेकिन जो असल वाली क़यामत है उसके आने की भी कुछ निशानियाँ हैं जो कि अब ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं। तो इस वक्त जो हमारा फ़र्ज़ बनता है ना, वो ये कि तमाम उम्मत मुस्लिमा और तमाम मुस्लिम ममालिक के हक़ में हम दुआए खैर करें। क्योंकि अगर हम ये भी नहीं करेंगे ना, तो रोज़े महशर हमसे ये सवाल होगा कि तुम्हारी जो अपनी ताकत थी, तुम्हारा जो अपना बस था, तुमने उसके मुताबिक कितना हिस्सा डाला। तो आप सब लोगों ने ज़रूर दुआ करनी है कि इस दुनिया में जहाँ जहाँ भी हमारे मुसलमान बहन भाई हैं और जो मुसलमान ममालिक हैं, अल्लाह ताला सब को अपनी रहमत के और अपनी हिफाजत के साए में रखे। आमीन सुमा आमीन। अच्छा, ये संडे का व्लॉग है और संडे को इफ्तारी हम अम्मी लोगों के साथ मोस्टली करते हैं। तो बस आज हम लोग आए हैं अम्मी लोगों की तरफ। रास्ते में इतना ज़्यादा रश था कि बहुत ही देर लग गई हमें पहुंचते पहुंचते। आके खैर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी और बाकी इफ्तारी तो रेडी थी, बस पकोड़े बनाने थे और साथ में रोटी। और यहाँ पर हमारे छत पे कोई फाख्ता का बच्चा आया हुआ था और बच्चों ने शोर डाला हुआ था कि चाचू छत पे कबूतर आया है, कबूतर आया है। और देखा तो ये फाख्ता थी। इसको हमने देखा और फिर अदनान ने इसको ना ऊपर जाके छोड़ दिया था कि ये खुद ना उड़ जाए या फिर इसकी फैमिली मेम्बर में से कोई आकर इसको साथ उड़ा के ले जाए। अच्छा, अम्मी जो है ना वो हाथ पे रोटी बनाती हैं, उनके घर में बेलन इस्तेमाल नहीं होता और मेरे से हाथ पे कोई बहुत अच्छी परफेक्ट रोटी नहीं बनती। तो अम्मी मुझे कहती हैं कि तुम पकोड़े फ्राई करो और मैं ना रोटी बनाती हूँ। और ये कोई इतने मज़े की बड़ी बड़ी गोल गोल मिर्चें थी ना, अम्मी कहती हैं ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं है और इनको बेसन में डिप करके फ़्राई करो, ये बहुत मज़े की बनती हैं। और जब मैं इनको फ्राई कर रही थी, इनकी इतने मज़े की खुशबू आ रही थी कि इसकी खुशबू से ही ना मुझे भूख लग गई। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, मैंने अपने घर में ना मतलब अभी तक कोई ख़ास रोटी नहीं खाई। मेरी इफ्तारी 2 समोसियों के साथ हो जाती है। तो यहाँ पर अम्मी लोगों के घर आती हूँ ना, तो यहाँ पर ना रोटी सही शौक़ से खाते हैं सब। तो हाँ, यहाँ पर मैं जब भी आती हूँ ना तो मैं शौक़ से रोटी खाती हूँ और मुझे अम्मी के हाथ का सालन भी बहुत पसंद है। तो मैं ना यहाँ पर सही जी भर कर रोटी खाती हूँ। अम्मी और अबू कहते हैं कि हमें तो रोटी सालन पसंद है इफ्तार में, बाकी चीज़ें हो ना तो फिर मज़ा नहीं आता रोटी को। और ये बात बिल्कुल सच है
कि फिर इंसान से ना खाना नहीं खाया जाता अगर वैरायटी हो बहुत ज़्यादा। यहाँ पर इदनान बच्चों को छोटी छोटी खुशी दे रहे थे, यानी कि छोटे छोटे चीज़ के पैसे। और हरम ना ऊपर थी तो उसने ना शोर मचाना शुरू कर दिया, मुझे नीचे जाने दो, मुझे नीचे जाने दो, मैंने भी पैसे लेने हैं। एक्चुअली बच्चों का रिज़ल्ट आया था तो हम पहले तो नहीं आए थे, लेकिन आज आए तो बच्चे अपना रिज़ल्ट भी लेकर आए अपने चाचू को दिखाने के लिए। और उसके बाद फिर छोटी छोटी सी इनको खुशी मिली और फिर उसके बाद ना ये दुकान पे चीज़ लेने चले गए। बचपन में ये सब कितना अच्छा लगता है कि जब कोई घर में आता है, बच्चों की तो जैसे ईद हुई होती है, खुश हो रहे होते हैं, उनका दिल करता है कि हम अपनी सारी चीज़ें दिखाएं, शेयर करें, खेलें। और यहाँ पर अम्मी का एक ही फूल निकला और मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो अभी इफ्तार में टाइम था, थोड़ी देर हम बाहर बैठे और यहाँ पर कब्रिस्तान में मैं देखकर ये सोच रही थी कि कितने ही लोग इस दुनिया से चले गए और अब अज़ानें होती हैं, रमज़ान आता है, लेकिन इनके लिए मोहलत ख़त्म हो चुकी है, इनका नामा अमाल बंद हो चुका है, अब ये कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़ात के लिए। अल्लाह ताला इन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नत में आला मुकाम दे, आमीन। और यहाँ पर मैं देख रही थी जो आसमान है उस पर पतंगे ही पतंगे थी। मुझे सबसे ज़्यादा खौफ जिस चीज़ से आता है ना, ये बसंत के मौका पर जो ये लोग पतंगे उड़ाते हैं, ये डोर से हमारे घर की छत पे भी इवन आती रहती हैं अक्सर टेरेस पे पतंगे। तो मैं इतनी उस डोर को एहतियात से पकड़ पकड़ के समेट के फेंक रही होती हूँ। मुझे बहुत खौफ आता है इस चीज़ से। और बहुत ही कोई अजीब सा त्यौहार है जिससे लोगों की जानें भी चली जाती हैं, लेकिन लोग इसे फिर भी खुशी से मनाते हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बसंत। अल्लाह ताला हिदायत दे बस लोगों को। खैर यहाँ पर इफ्तार का टाइम हो चुका था और अम्मी सबके लिए चटनी डाल रही थी, बड़े मज़े की बनाती हैं ये। आप लोगों के साथ मैंने इनकी रेसिपी भी शेयर की है। और इसके अलावा सालन वगैरह डाल रही थी, पकोड़े थे। तो बस हमने इफ्तारी की और इफ्तारी के बाद मैंने पहले नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं आ गई किचन में। मुझे लगता है इफ्तारी के बाद इंसान के दिमाग पे सबसे ज़्यादा टेंशन ना किचन समेटने की होती है, और जब किचन साफ़ हो जाता है बंदा एकदम रिलैक्स हो जाता है। लेकिन ये भी सच है कि इफ्तार के बाद ना हमें, वैसे हम पहले सोच रहे होते हैं कि इफ्तार के बाद एनर्जी आ जाएगी, हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, लेकिन इफ्तार के बाद ऐसी तबीयत डाउन होती है, बंदा कहता है बिस्तर मिल जाए बस। लेकिन बस यहाँ पर बंदा जब बर्तन शर्तन धो लेता है तो उसके बाद ना बिल्कुल रिलैक्स और फिट फाट सा हो जाता है। तो अम्मी अभी नमाज़ पढ़ी थी, अम्मी कहती हैं चाय मैं बनाऊंगी। तो फिर अम्मी नमाज़ पढ़ के उन्होंने चाय बनानी शुरू की। बड़ी भाभी जो है वो गुज़श्ता रोज़ गई हुई थी अपनी अम्मी के घर, क्योंकि उनके बच्चे गए हुए थे वहाँ पर रहने के लिए। तो कल वो गई थी अपने बच्चों को लेने के लिए, तो बस अभी थोड़ी देर पहले वो आई थी। तो हम लोगों ने फिर इफ्तार के बाद चाय इकट्ठे बैठ के पी, कुछ बातें शातें की। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको याद होगा पिछले साल मैंने रमज़ान में ही कुछ आप लोगों के साथ शॉपिंग शेयर की थी, जो कि ईद के बाद शादी थी उस हवाले से थी, और मेरी नंद की शादी थी। तो माशाल्लाह से आज हमें खुशखबरी मिली कि अल्लाह पाक ने उनके यहाँ प्यारी सी नेमत भेजी है और उनके यहाँ बेटा हुआ है। तो तब 2 शादियाँ हुई थी, एक मेरी नंद की हुई थी और फिर एक उनकी नंद की हुई थी। तो 1 हफ्ते के गैप से दोनों को ही माशाल्लाह नेमत मिली है, दोनों के यहाँ बेटा हुआ है। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत वाला करे, आमीन। तो अभी मेरी नंद भी हॉस्पिटल ही थी, उनसे हम मैसेज वगैरह करके पूछ रहे थे कि कैसी है तबीयत वगैरह और बेबी कैसा है। बेबी की पिक्चर्स देखने का तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है ना, तो बेबी की पिक्चर्स वगैरह देखी और उनको मुबारक वगैरह दी। और यहाँ पर ना बच्चे मुझे अपना बैग दिखा रहे थे, क्योंकि उनका नया सेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है, प्रोमोट हो गया है दूसरी क्लास में माशाल्लाह। तो मुझे अपनी ये सारी चीज़ें दिखा रहे थे, ग्रुप फ़ोटोज़ वगैरह, फिर उनके जो बैग्स वगैरह। मुझे अपने बचपन का टाइम याद आ रहा था कि हमें कितनी खुशी होती थी, नए बैग्स, नए यूनिफॉर्म और नई क्लासरूम के तो बहुत ज़्यादा, कि हम भाई उस क्लासरूम में चले जाएंगे, बहुत खुशी हुआ करती थी। तो मैं इन बच्चों को देख रही थी तो मैं उनकी वो फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर रही थी कि हाँ ये फीलिंग्स कभी हमारी भी हुआ करती थी। बस बचपन में हमें ये जल्दी होती है कि हम जल्दी जल्दी से बड़े हो जाएं, और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर सोचते हैं कि वो टाइम रिलैक्सेशन वाला था। खैर इंसान जो है वो होता ही ना शुक्र है,
मेरे ख्याल में आप ज़िंदगी के जिस फ़ेज़ में भी हो उसको खूब इंजॉय करो, क्योंकि जब आप उससे अगले फ़ेज़ में जाओगे तो फिर आप अपने इस फ़ेज़ को भी बहुत याद करोगे। तो अपने प्रेजेंट को ही अच्छे तरीके से जीना इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी है। अच्छा खैर, यहाँ पर भाभी ने कुछ फ्रॉक सिलाई की थी अपनी भांजी के लिए, तो वो मुझे दिखा रही थी। इतनी क्यूट क्यूट सी बच्चियों की चीज़ें बहुत ही प्यारी होती हैं। तो इस बेबी ने जाना है अपनी मामा के साथ उम्रा पर, यानी भाभी की जो बहन है, बहनोई है, और उनकी ये छोटी सी बेटी, साथ में भाभी के भाई भाभी और उनका छोटा सा बेटा। तो ये लोग माशाल्लाह से जल्दी उम्रा पर जा रहे हैं रमज़ानुल मुबारक में ही। तो बस उसकी उन्हीं की तैयारियां चल रही हैं। भाभी कह रही थी कल उनकी तरफ जाऊंगी चीज़ें लेकर। तो बस अल्लाह पाक उनका सफ़र मुबारक करे और तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला अपने घर की ज़ियारत हर साल नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। जब मैं उम्रा पे गई थी ना, तो वहाँ का माहौल देख के मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। क्या ये ख़ित्ता भी इसी ज़मीन पर है, इसी दुनिया में है जहाँ हर तरफ सुकून सुकून। और मुझे याद पड़ता है एक दफ़ा हम नमाज के लिए लेट हो गए थे होटल से हरम पाक में जाते जाते। शदीद गर्मी थी और बस अकामत हो गई थी और हम ना बहुत पीछे थे। अभी तो शॉप थी, तो उनसे मैंने कहा था कि भाई हमें ना जाए नमाज़ दे दें, और उन्होंने नई जाए नमाज़ उठाकर हमें दे दी। और हमने वहाँ पर तपती धूप में दोपहर में जो है ना, वहाँ पर हमने नमाज़ पढ़ी थी और हमारे पाँव जल के जल्दी हमने वो नमाज़ पढ़ी। और उसके बाद ना मेरे दिल में बड़े ही शुक्र के अल्फाज आए उन भाई के लिए कि वहाँ के लोगों के लिए कितना ईसार का जज्बा है, वो दूसरों के लिए कितना करते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो कोई अपनी नई चीज़ उठा के किसी को ना दे। जब मेरे पाँव जल रहे थे ना उस ज़मीन पर पाँव रखते हुए, तो मुझे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु याद आ रहे थे। पूरी नमाज में मुझे समझे वो याद आ रहे थे। और बाद में भी अक्सर मैं सोचती रहती हूँ कि जब अरब में उन पर तशद्दुद किया जाता था, तपती रेत में उनको लिटाया जाता था और उनके सीने पर भारी पत्थर रखा जाता था और उनसे कहा जाता था कि अपने दीन से फिर जाओ, लेकिन वो फिर भी अहद अहद ही कहते रहते थे। तो क्या ही उनके ईमान का लेवल था। अल्लाह सुभान अल्लाह। बस मैं तो सबके लिए ही ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इस माह मुबारक के सदक़े, इसमें किसी कबूलियत वाली घड़ी के सदक़े हर मोमिन को, हर मुसलमान को हर साल अपने घर की हाज़िरी लाजमी नसीब फरमा, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, भाभी के भाई ना बाहर होते हैं साउथ अफ्रीका, तो वो अभी कुछ टाइम पहले आए थे। मैंने ग़ालिबन आप लोगों के साथ शेयर भी किया हो। तो वो ना सबके लिए कोई ना कोई चीज़ लेकर आए थे और भाभी अभी मुझे दिखा रही थी कि किस बच्चे की क्या चीज़ आई है और किसकी क्या। और भाभी के लिए जो चीज़ आई थी वो ये चॉपर, ब्लेंडर, ये वाली चीज़ें थी। तो ये भाभी अभी मुझे ना दिखा रही थी कि इस तरह से करो तो चॉपर हो जाता है, इस तरह से करो तो ब्लेंडर, इस तरह से करो तो कॉफ़ी मेकर बन जाता है। मैं अक्सर ये बात सोचती रहती हूँ कि हर गुज़रते वक्त के साथ, दौर के साथ इंसानों के लिए कितनी ज़्यादा सहूलियात ईजाद होती जा रही है ना। अभी इतनी ज़्यादा सहूलियात हैं, तो आगे कुछ टाइम बाद कितनी ज़्यादा सहूलियात होंगी। और हमारा उर्दू का एक मज़मून हुआ करता था, उसमें ये एक लाइन मुझे याद रह गई कि अगर कुछ सदियों पहले का इंसान उठ के इस दौर में आ जाए ना, तो वो हैरत से ही बेहोश हो जाएगा कि ये मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ, ये तो कोई और ही दुनिया है। फिर मैं अपने बारे में भी सोचती हूँ कि हमसे कुछ सदियाँ बाद पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ होंगी जिनका हम गुमान भी नहीं कर सकते, और हम अगर उस दौर में चले जाएं तो हम देख के बेहोश हो जाएंगे। बस ये अक्ल अल्लाह की ही अता की हुई है, इल्म अल्लाह का ही अता किया हुआ है, जिसको बरोए कार लाते हुए इंसान इतनी टेक्नोलॉजीज़ को ना ईजाद कर रहा है। तो यहाँ पर ये पीछे एक ही मशीन होती है और इसके आगे फिर ना जिस मकसद के लिए आपने इस्तेमाल करना हो उसका पार्ट लगा के तो फिर आप उसे यूज़ कर लो। ये चॉपर है बेसिकली। बस यहाँ पर मैंने कुछ टाइम स्पेंड किया। नान को गांव जाना था किसी मकसद से, तो वो गांव चले गए थे। सहरी से कुछ टाइम पहले उनकी वापसी हुई, तो इस टाइम पे जो है ना हम पे घर वापस जा रहे थे और इस टाइम पे बिल्कुल रश नहीं होता, बाहर इतना सुकून और गाड़ी भी इतनी तेज़ फटाफट फटाटे भरती हुई जा रही होती है। तो वापसी का सफ़र जल्दी हो जाता है और जाने का सफ़र ना थोड़ा सा रश की वजह से लेट हो जाता है। होप वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी। अल्लाह हाफिज़।